मुशर्रफ साहब, आपने इंडिया आकर अपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यहाँ से स्टार्ट कर दी है, बहुत मुबारक हो आपको। पाकिस्तान की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा पॉपुलेशन में इंडियन मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ मुझे मालूम है जी। बहुत साल पहले दिए गए इस बयान को आज दोबारा सुनवाना जरूरी हो गया है ताकि आप समझ सकें कि मौलाना महमूद मदनी की सोच भारत के मुसलमानों और इस मुल्क के ताने बाने के लिए कितनी अहम रही है। एक वक्त था जब उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को दो टूक कहा था कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने वतन, उसके संविधान और उसके रहनुमाओं पर फख्र करता है। उसे अपनी आवाज हिंदुस्तानी हुकूमत तक पहुंचाने के लिए कभी किसी दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ी। दिल्ली से वकार अहमद की रिपोर्ट। तो इंडियन मुस्लिम्स अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की और सोल्व करवाने की ताकत रखता है, आपकी नसीहत की जरूरत नहीं। लेकिन आज वही महमूद मदनी, उनकी आवाज में बेचैनी है, उनके लहजे में फिक्र है। सवाल ये है, क्या अब वो वक्त बदल गया है या फिर वक्त ने ही अब एक नया रूप अख्तियार कर लिया है? इस तकलीफ का इजहार मालूम है मुझे कि मेरे ये शब्द, मेरे ये एहसास, मेरी कम्युनिटी की ये फीलिंग बहरे कानों से सुनी जाएगी, मुझे मालूम है। वो दिल तक नहीं जाएगी क्योंकि वो एक खास सोच बना ली गई है और उस सोच के तहत एक्शंस लिए जा रहे हैं। वो आदमियों से कोई मतलब नहीं है, इंसानों से कोई मतलब नहीं है। वही पार्टी जो आज ये कह रही है कि कब्जे करते थे, वही पार्टी 2009 में ये कहा करती थी कि इनकी ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं और हम उनके छुड़वाने में रोल प्ले करेंगे। 2009 से आज तक में इतनी चेंजिंग आ गई कि 2009 तक जो कम्युनिटी मजलूम थी वक्त के मामले को लेकर, वही कम्युनिटी जालिम हो गई कि इन्होंने ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया और ये गिरफ्त कर लिया। एक बार फिर मौलाना महमूद मदनी को हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत को ये याद दिलाना पड़ा है कि भारत का मुसलमान इस मिट्टी से मोहब्बत करता है, उसके वजूद की जड़ें इसी जमीन में हैं और उसे अपनी बात कहने के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। आज भी वो अपने हक की बात खुद करता है, खुलेआम, बगैर किसी डर के। और शायद यही वजह है कि आज मदनी की आवाज में फिर से वही पुराना यकीन झलक रहा है, मगर इस बार एक नई उम्मीद के साथ। हमने, हमारे पुरखों ने, बड़ों ने ये फैसला किया, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क में ही रहेंगे और उसके खिलाफ उसको लेकर लड़ाई लड़ी एक लंबी, अपनी कम्युनिटी के उन लोगों से जो थोड़े से थे संख्या में और जिनके सपोर्ट में ये लोग खड़े थे। उस वक्त भी हमने उनसे लड़ाई लड़ी और हमसे इस देश के फाउंडर्स ने, इस कंट्री के फाउंडर्स ने, आज़ाद भारत के कुछ कमिटमेंट्स किए कि मेजोरिटेरियन अप्रोच के साथ उन कमिटमेंट्स को और इस मुल्क की बुनियाद रखने वाले लोगों को रोंदा जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर मदनी वक्फ बिल के खिलाफ क्यों है? ये बिल क्या कहता है और इसके पीछे की हकीकत क्या है? क्या वाकई इस कानून से देश के लाखों वक्फ संपत्तियों का हक छीना जा रहा है या फिर कोई और ही कहानी है जो अब तक दबाई जा रही थी? आइए जानते हैं जमीयत उलमाई हिंद की नजर में आखिरकार ये मामला है क्या? तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावना पूर्ण एक्ट है ये। मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। न देश के लिए, न कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और न ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह की अमेंडमेंट सही नहीं है। जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया, तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए।
मौलाना महमूद मदनी ने साफ कहा, विरोध दर्ज कराइए, मगर पूरी तरह से पुरअमन तरीके से। उन्होंने देश भर में हुई हिंसात्मक घटनाओं की सख्त मजम्मत की और साफ किया कि वक्फ बिल के खिलाफ ये मुहिम सिर्फ आवाज उठाने की है, न कि कानून को ललकारने की। हमने लोगों से ये अपील करी है कि पीसफुल एहतजाज, प्रोटेस्ट, इसके हक का हर हाल में लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि जहां भी वायलेंस होगा, इस एक्ट के नाम पर हो या किसी नाम पर हो, वो वायलेंस तहरीक को कमजोर करेगा। इसलिए जो कुछ भी होना चाहिए पीसफुल होना चाहिए, और जहां वायलेंस हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं शिद्दत के साथ। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगा, और जो कुर्बानी देनी। क्या आपने मौलाना महमूद मदनी की आंखों में वो नमसी चमक देखी? क्या ये वही इंसान हैं जिन्होंने सालों पहले पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपने बेबाक अंदाज में आईना दिखाया था? आज वही आवाज अपने ही वतन में अपने ही हक के लिए फर्राई हुई सी लगती है। क्या वो टूटा हुआ है, क्या और भी मजबूत? ये वो सवाल है जो हर सुनने वाले के दिल में गूंज रहा है। जब अपने देश में अपनी बात कहने के लिए भी एक मौलाना को इतना कुछ कहना पड़े, तो समझ लीजिए मामला सिर्फ एक कानून का नहीं, भरोसे का भी है। दिल्ली से वकार अहमद की रिपोर्ट। लोग ऐसे नहीं हैं तो हम अकेले नहीं हैं, इसमें ये भी यकीन है। आप में से ही बहुत का हमको भी साथ मिलेगा, मुल्क का साथ मिलेगा। बदलेगा वक्त, सुबह भी होगी, हमेशा तो रात नहीं रहेगी, वक्त करवट लेगा।